वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने कौम को एक ख्वाब दिखाया। IMF ने कहा ख्वाब जरूर देखो लेकिन याद रखो हर ख्वाब सच्चा नहीं होता है। IMF की टीम इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नई नई शर्तें उनकी जानिब से रखी जा रही हैं। बजट तजावीज़ के तौर पे और बजट के हवाले से उनकी डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हम जानते हैं कि उनकी डायरेक्शंस के ऊपर ही बजट तैयार किया जा रहा है। लेकिन डायरेक्शंस और अहकामात तजावीज़ तो पहले भी बहुत आई थी। जैसे कि एक उनकी तजवीज़ जो आई थी कि पाकिस्तान में 200 से जायद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज यानी सरकारी इदारे जो खसारे में चल रहे हैं इनको बेचो या बंद करो। फिर पाकिस्तान ने फैसला किया था कि हम PIA को बेचेंगे। PIA को 2016 में ही बेचने गए थे। हमने तकरीबन $1 मिलियन $10 लाख एक अपनी एजेंसी को भरे थे PR के और दूसरे कामों के लिए, वो डूब गए। फिर पिछले साल भी हमने देखा PIA की निचकारी में फिर उसी कंपनी को कुछ $10 मिलियन $1 करोड़ दिए गए। फिर अब हम देख रहे हैं कि तीसरी बार उसी कंपनी को फिर से वही डॉलर दिए जाएंगे, जबकि IMF ने कह दिया है कि 2030 तक आपको प्राइवेटाइजेशन से कोई पैसे नहीं मिलने वाले। IMF ने कह दिया है ये ख्वाब देखना छोड़ दो कि ये आखिरी प्रोग्राम होगा। IMF ने वाज़े तौर पे कह दिया है कि पाकिस्तान की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बोझ की वजह से अगला IMF का कर्जा लाजिम होगा, कोई और ऑप्शन पाकिस्तान के पास नहीं है। कादिर खान मंदोखेल साहब, हम एक IMF के दलदल में फंसे हुए हैं। बजट की तैयारी हो रही है इस वक्त IMF की डायरेक्शंस में। वजीर आजम ख्वाब दिखा रहे हैं आखिरी होगा हमारा IMF का कर्जा। IMF कह रहा है बिल्ली के ख्वाब में चीचड़े। हाउ डू यू सी द सिचुएशन सर? जतोई साहब, पिछले असम्बली में मैं खसूसी कमेटी के चेयरमैन था और ये वफाकी अदारों के तमाम के जो मसाइल है या मुलाजमतों के हवाले से वो मेरे कमेटी में थे। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि पाकिस्तान का एक भी ऐसा अदारा नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है जो अपनी पांव पे खड़ा है। सब के सब खसारे में चल रहे हैं। तो आप कैसे IMF से जांच छोड़ाएंगे? एक अदारा तो बताओ। यानी 600 लोगों को भर्ती कर दिए 6 महीने के लिए, फिर उसके बाद उसको निकाल दिए, फिर 2 साल बाद फिर उसी डिपार्टमेंट ने 600,000 भर्ती कर दिए, फिर 6 महीने निकाल दिए। आप देख रहे हैं रिसर्च काउंसिल, एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में पिछले 40 साल से कच्चे मुलाजमीन चल रहा है। इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है पाकिस्तान का, वहां पे 17 ग्रेड के लेडीज टीचर जो ना वो डेली वेजेस पे काम कर रहा है। आपका तो पूरा मुल्क डेली वेजेस पे चल रहा है। IMF से कहां से जांच छोड़ेंगे आप? अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में IMF का दलदल कभी पाकिस्तान जान छुड़ा पाएगा? नाइजीरिया की तरह हम हो पाएंगे? इसके लिए जो बोल्ड स्टेप और करेजियस स्टेप की जरूरत है ना, वो ये कभी नहीं ले पाएंगे। और वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर पूरी कोल्ड वॉर से जमाने से आज तक का पीरियड और उसमें 10 साल की अफगान वॉर, फिर उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो टेररिस्ट अटैक्स और उसके ऊपर फ्रंट लाइन स्टेट होने की वजह से जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, मैन पावर के ऊपर हमारी शहादतें और ये सारा जो नुकसानात हुए हैं, अगर एक खूबसूरत टीम तैयार की जाए जो ये पूरा डाटा कलेक्ट करके जो एट्रोसिटीज पाकिस्तान पे आई वो वहां लेकर जाए और जाके बताए कि जनाब ये हमारे से माजी में और हुआ है और उसके जिम्मेदार इस हद तक के हम आपके हेजमनी में थे, फ्रंटलाइन स्टेट थे और उसमें ये जंग में हम आपकी जंग के अंदर शामिल रहे और क्लैंडस्टाइन वॉर में हम लड़े। तो जनाब हमें आप ये करें। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें आप सारा कर्जा माफ कर दें। हम कहते हैं कि हमें आप एटलीस्ट 10 इयर्स का या एटलीस्ट 5 ईयर का मॉरिटोरियम दें। 5 साल का हमें मॉरिटोरियम 10 साल का दे दें और हम 10 साल के बाद हमारी जो कर्जे हैं फ्रीज कर दें। आज की तारीख में हम आपको 10 साल के बाद या 5 साल जो फिक्स करेंगे हम आपके कर्जे अदा कर देंगे। और देखिए आपकी इकोनॉमी कैसे तेजी से ऊपर निकलती है और आप इस काबिल भी हो जाएंगे कि परमानेंट छुटकारा पा लेंगे। और ये आप साथ बताइए कि ये आप अकेले हम पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे हैं। आप इससे पहले IMF जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ कई ममालिक के साथ ये खेल खेल चुका है, इंक्लूडिंग ब्राजील। तो हमारे साथ भी किया जा सकता है ये। और कोई इसमें खौफ की बात नहीं है। आप पूरी हिस्ट्री डिटेल से वहां बताई जाए और पूरा बताए कि क्या क्या नुकसानात पाकिस्तान को उठाने पड़े हैं और हमारा ये हाल जो हुआ है इसमें हम जिम्मेदार अकेले नहीं है, इसमें आप भी जिम्मेदार हैं इसके।
बिल्कुल ठीक। कोई वहां पे ऐसी बात नहीं है। देखिए एट दी मोस्ट आप वो ना करेंगे, वो ना करना आसान नहीं है उनके लिए। उनको मालूम है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है। वक्त कम है, मैं एक और टॉपिक के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। मंदोखेल साहब, ये जो CSS के अंदर नए फैसले आ रहे हैं कि 35 साल की उम्र तक वो अटेम्प्ट दे सकते हैं, 5 अटेम्प्ट दे सकते हैं, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्योंकि आप हमेशा से कहते थे ना कि हमारे मुल्क में तो जजेस भी मेरिट पे भर्ती नहीं होते हैं। खैर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इम्तिहान होते हैं, CSS के सारी ब्यूरोक्रेसी इससे बनती है। आप इस नए फैसले के ऊपर क्या कहेंगे मंदोखेल साहब? देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकली बात बताऊं, पिछले असेंबली में मैंने एक बिल पेश किया था असेंबली में, कौमी असेंबली में। उसमें मैंने ये कहा कि हमारे बच्चे और बच्चियां जो बाहर से पढ़ के आते हैं और आप उनको नौकरी देने की बजाय ये सारे बूढ़े बूढ़े बाबे आपने एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हो। वफाकी मोहतसब आला पिछले 11 साल से चीफ सेक्रेटरी रिटायरमेंट के बाद बैठा हुआ है, उसका रजिस्ट्रार 20 साल से एक्सटेंशन पे बैठा हुआ है। आप उसकी उम्र का अंदाजा लगा लें। तमाम आपके मोहतसब जो है ना रिटायर्ड लोग हैं। आपके असेंबली के जो स्पीकर के नीचे जो 3 लोग हैं, इसमें 2 एक्सटेंशन पे है। आपके सारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन और MD जो है ना वो एक्सटेंशन पे है। आप मुझे बताओ, हमारे नौजवानों के लिए आपने रोजगार छोड़ा किधर? और वैसे नौजवानों की उम्र चली जा रही है। तो मैं बिल्कुल हिमायत कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जो आप ही बुढ़ों को निकाल नहीं रहे तो नौजवानों की उम्र निकली जा रही है, तो वो कैसे इम्तिहान देंगे? अहमद अवैस साहब, आपकी नजर में अच्छा फैसला है और आपको भी ऐसा ही लगता है कि नौजवान बेरोजगार रिटायर्ड अफसर ओहदों पर? बिल्कुल नहीं जी, मैं तो बहुत इसका बल्कि अभी मंदोखेल साहब ने जो बातें की हैं मैं उससे भी इत्तेफाक करता हूँ। बात यह है कि ये तो कंपटीशन में आपको देखें, मुल्क का एक परमानेंट अदारा जो निज़ाम चलाता है, पाकिस्तान बिलखसूस एक ऐसा मुल्क है जहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है, जहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी आती है इन पावर, वो पिछले के सारे कारकर्दगी हो अच्छी हो बुरी हो उसको जीरो कर छोड़ती है, फिर वो अपना काम शुरू करती है। तो ऐसे में एक परमानेंट अदारा जो है, जो इस निज़ाम को चलाता रहता है, कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है, उसमें तो आपको आला तरीन महारत और जहानत के लोग चाहिए। और उसका ये उसमें बहुत कम परसेंटेज जो है जो रैंकर्स की होनी चाहिए, जो नीचे से आप ऊपर ले जाते हैं। जी जी सर। वरना ये बिल्कुल कंपटीशन बड़ा स्ट्रिक्टली जैसे पहले कभी हुआ करता था। और वो जो CSS के जो क्वालिफाई होके आते थे, उनसे गुफ्तगू करके बातचीत करके पता लगता था कि ये बिल्कुल सही किस लेवल के वो ऑफिसर्स हैं। थैंक यू अहमद अवैस साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू कादर खान, मंदोखेल साहब, जज़ाकल्लाह आप दोनों मेहमानों के वक्त। हुकूमत का बड़ा फैसला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इम्तिहान CSS का इम्तिहान, जिसकी एज लिमिट बढ़ा के 35 की जा रही है और अटेम्प्ट्स की लिमिट भी जो है 3 से बढ़ा के 5 की जा रही है। इस पर 2 राय पाई जाती हैं। एक राय ये है कि बहुत अच्छा इकदाम है, बहुत पहले होना चाहिए था, बेटर लेट देन नेवर। दूसरी राय ये पाई जा रही है कि 35 साल की उम्र तक अगर वो शख्स 5 अटेम्प्ट में भी फेल हो गया तो फिर तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसलिए ये वो डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा अपने करियर को, इसलिए सही इंपैक्ट नहीं आएगा इस फैसले का।